अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन बाबा जी का ये वाला वीडियो देखेंगे। इन बाबा जी का ये वाला वीडियो पिछले 2 दिन से नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप लोगों तक पहुंचा भी होगा, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। वैसे आप इनको जानते भी होंगे, इनका नाम रामदेव बाबा है और ये जाने माने बिजनेसमैन भी हैं और बहुत बड़ी कौम के धर्म गुरु भी हैं। 2 दिन पहले इन बाबा जी ने भरी सभा के सामने, हजारों लोगों के सामने एक बयान दिया कि मुसलमानों से जब पूछा जाता है कि तुम्हारा मज़हब, तुम्हारा दीन तुम्हें क्या करने का हुक्म देता है, तो मुसलमान ये जवाब देते हैं कि हमारा दीन, हमारा धर्म हमें कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, उसके बाद जो चाहो वो कर सकते हो। तुम गैर मुस्लिमों की लड़कियां उठा सकते हो, तुम आतंकवादी बन सकते हो, जो पाप करना चाहो कर सकते हो, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ो। क्या सच में मुसलमानों को दीन इस्लाम ये करने का हुक्म देता है जैसा ये बाबा जी इतने सारे लोगों के सामने दावा कर रहे हैं? क्या कुरान में, हदीस में इस तरह का कोई हुक्म आया है मुसलमानों के लिए जैसा ये बाबा जी इतने हजारों लोगों के सामने दावा कर रहे हैं? तो इन बाबा जी की बातों का जवाब बाद में देंगे, पहले ज़रा इनकी बातें सुन लेते हैं। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखावा, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो, कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों मिले? भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं मैं करके। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अब आइए बड़े अदब व एहतराम से बाबा जी से पूछें कि आपको किस मुसलमान ने ये बातें बताई। ज़रा उस मुसलमान का नाम बता देते तो बड़ी कृपा हो जाती, मेहरबानी हो जाती, क्योंकि हम मुसलमान जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन मुसलमान है जिसने आपको ये बातें बताई। क्योंकि हम मुसलमानों को यकीन है कि कोई भी मुसलमान इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता। हर मुसलमान ये अच्छे से जानता है कि शादी से पहले किसी गैर महरम औरत को देखना तक हराम है। किसी गैर महरम औरत या लड़की को उठाना, उसको छूना, उसके साथ रिलेशन में रहना, ये तो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। हमारा दीन हमें ये हुक्म देता है कि शादी से पहले किसी गैर महरम औरत को देखना भी हराम है, अपनी निगाहें नीची रखो, ये हुक्म देता है हमारा धर्म, हमारा दीन। दूसरी बात बाबा जी, आपने कहा कि आतंकवादी बनना चाहो तो बन जाओ। जी नहीं, हर कौम में कुछ बुरे लोग होते हैं, उन कुछ बुरे लोगों की वजह से आप सारी कौम, यहाँ तक कि उनके धर्म तक को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। बाबा जी ये गलत बात है। हर कौम के अंदर बुरे लोग भी होते हैं, पापी लोग भी होते हैं। उन कुछ चंद पापी लोगों की वजह से सारे लोगों को पापी कहना और उनके मज़हब को जिम्मेदार ठहराना कि इनके मज़हब ने हुक्म दिया है, ये तो पूरी तरह से गलत बात है। पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब, जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों में, उन सब दीनों में सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ और हदें दीन इस्लाम ने रखी है मुसलमानों के लिए। जो धोखा देगा, जो झूठ बोलेगा, जो हराम खाएगा, ऐसे लोगों की नमाजें तो उनके मुंह पे वापस मार दी जाएंगी। किस मुसलमान ने आपको ये बात बता दी? वैसे हमें तो यकीन है किसी मुसलमान ने ऐसी बात बताई ही नहीं है। आपने अपनी तरफ से
दे दी आगे, आप खैर समझदार हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के बयानों का सहारा पहले नेता लोग लिया करते थे। अब अगर धर्मगुरु भी ऐसे बयानों का सहारा लेने लगे तो ये निहायत ही अफसोस की बात है। आप अपने मज़हब पे कायम रहें, मुसलमानों को इस्लाम पर चलने दें। आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। वीडियो मुसलमानों तक पहुँचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।